नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। आज मैं लाया हूँ यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस दिसंबर 2023 के पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें मैं आपको क्विक रिवीजन के तौर पे इसको लेकर के आया हूँ और आप इसमें देखेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस कवर किए गए। पेपर 2 है, पेपर 2 का सॉल्यूशन है आपका। पहला क्वेश्चन है आपका, मिशन नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज वाज सेट अप बाय, किसके द्वारा किया गया था? तो ये था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, डैश इज द डैश इज अ रूटीन knowledge about which the expert is conscious and often resides in the short term memory। शॉर्ट टर्म मेमोरी में कौन सा रिसर्च होता है, नॉलेज होता है? तो वह है डिक्लेरेटिव नॉलेज, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, IIPA स्टैंड्स फॉर, मतलब IIPA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है आपका इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अलायंस। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर ये एक अलायंस है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द ओरिजिन ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टडीज कुड बी ट्रेस टू फाउंडिंग ऑफ। तो इसका आंसर है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन अ ट्रिब्यूट वाज पब्लिश्ड बाय। तो ये पब्लिश किया गया था नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता के द्वारा। ये उनकी बायोग्राफी है, वीडियो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु वाज नॉट द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ILA इन 1933। तो एस आर रंगनाथन जी इसके फाउंडिंग मेंबर नहीं थे। Which of the following implications on the first law of लाइब्रेरी साइंस? तो लोकेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में क्या है? एप्लीकेशन लोकेशन के ऊपर। लाइब्रेरी की लोकेशन जो है एक्सेसिबल होनी चाहिए यूजर्स के थ्रू, तभी यूजर्स लाइब्रेरी में आ पाएंगे। अगला क्वेश्चन था, रिपोर्ट ऑफ एडवाइजरी कमिटी फॉर द लाइब्रेरी इज ऑल्सो नोन एज सिन्हा कमिटी रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट वे टू बिगन अ सर्च फॉर इंफॉर्मेशन इज। तो आंसर इसका, डिफाइन द यूजर्स इंफॉर्मेशन नीड। यूजर की क्या जरूरत है, वो इसमें बेस्ट वे होता है किसी सर्च को फाइंड करने के लिए। 10th क्वेश्चन है, हु कॉल्ड टर्शरी सोर्सेज एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर लास्ट टू बी अपीयर्ड एंड मोस्टली नॉट टू बी कंटेन सब्जेक्ट नॉलेज। तो डेनिस ग्रोगर ने टर्शरी सोर्स का डेफिनेशन दिया था। टर्शरी सोर्स का डेफिनेशन किसने दिया था? डेनिस ग्रोगर ने। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या? प्रोडक्ट बुलेटिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन वॉज प्रेसिडेंट ऑफ इफ्ला इला यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इसका जो है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन 1944 से 1953 तक, 1944 से 1953 तक इसके मेंबर थे। ठीक है, तो इसमें आप क्वेश्चंस का एज पर अकॉर्डिंग ऑप्शंस, तो आंसर जो ए और सी दोनों ही हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी स्टैंडर्ड्स ऑफ इफ्ला इज। तो उस टाइम कौन था? विक्टोरिया ओवन। विक्टोरिया ओवन उस टाइम चेयरमैन थी। आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनके ऊपर। ठीक है, नेम ऑफ द स्कीम ऑफ RRRLF डिजाइंड टू रन इन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड इज डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन ने एक स्कीम लॉन्च किया है पब्लिक पार्टनरशिप के
प्राइवेट पार्टनरशिप पे, उसका नाम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज ऑन व्हील सर्विसेज, यानी मोबाइल वैन्स के थ्रू आपको लाइब्रेरी की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। 15th क्वेश्चन, RRLF took initiation to develop a district youth resource center in which year? तो इसका आंसर है 2005-6। The Calcutta Public Library was opened to the public in 1936 in the residence of, किसके रेसिडेंस पे किया गया था, F.P. स्ट्रॉन्ग के रेसिडेंस पे खोला गया था। In which year second edition of Library of Congress list of subject heading was published? तो 1919 में 1919 में सब्जेक्ट हेडिंग्स को पब्लिश किया गया था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। The form of revision adopted by DDC to resolve the conflict between change and stability is called the Phoenix Schedule कहा जाता है। FRBR stands for, FRBR का फुल फॉर्म क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। आइडेंटिफाई द फेज रिलेशन फॉर अ गिवन टाइटल, रूरल एंड द अर्बन फोक कल्चर, इसका आंसर है जनरल फेज रिलेशन। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेन कंट्रीब्यूटर द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच? टीक्यूएम का जोसेफ जुरान ने कंसेप्ट दिया था, एडवर्ड डेमिंग ने दिया था, और फिलिप बी कॉर्सबी, इन तीनों का इसमें योगदान था, लेकिन जो मैरी पार्कर फोलेट का नहीं था। तो करेक्ट आंसर क्या है, मैरी पार्कर फोलेट। Which of following is not the phase involved in developing a system in the system analysis, the system monitoring? इसका आंसर, dash is the process of devising the mechanism through which the efforts of the people are directed and coordinated toward the goal achievement. तो इसका आंसर है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस होता है जो मैकेनिज्म एफर्ट करता है लोगों को गोल्स को अचीव करने में। तो 23 क्वेश्चन हो गया। 24वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टू कार्ड सिस्टम ऑफ डिस्चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्राउनी इशू सिस्टम। अगला क्वेश्चन है 25वां, डैश यूज्ड यूनिडायरेक्शनल एंटीनास सेंड द सिग्नल्स इन वन डायरेक्शन? तो इसका आंसर है माइक्रोवेव्स। डैश इज अ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन दैट आइडेंटिफाइज द होस्ट ऑन द इंटरनेट विच विद अ यूनिक यूजर फ्रेंडली नेम? तो डीएनएस है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, डैश ट्रांसलेट्स अ लो लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज कोड? तो असेंबलर जो है लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ डाटा पैकेट? टाइम एंड डेट ऑफ डाटा पैकेट्स उसका पार्ट नहीं होता है। आईपी एड्रेस उसका पार्ट होता है। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ डाटा पैकेट्स होता है, हेडर ऑफ द आइडेंटिफायर ऑफ द डाटा पैकेट पार्ट होता है, लेकिन टाइम एंड डेट डाटा पैकेट का कंपोनेंट नहीं होता है। In India, the computers were used in library work for the first time by Instock in New Delhi. ठीक है। The reading range of UHF tag is 3 to 5 meters. Dash is an initiative to preserve the long tail of open ASIC journals. इसका है Jasper. Econstar is a non-profit organization profit digital archiving services provided by the German National Library of Economics. Which of the following is also a cardinal scale? The interval scale होता है, cardinal scale होता है। Dash is the mainly concerned with generalization and with the formulation of a theory. The fundamental research होता है generalization और formulation of theory से based होता है। 35वां क्वेश्चन है, which of the following is not a non-probability sampling method? इसमें stratified sampling method होता है। When
The dependent variable is not free from the influence of extraneous variables. The relationship between the dependent and independent variable is said to be extraneous variables. ठीक है. Which of the following is not the function of agris? तो agris follows the decentralized processing of information for their purpose. इसका पर्पज नहीं है. यूनेस्को का प्रोजेक्ट है agris. 28 38. Which of the following does not take the pride of becoming the first medical periodical in India, not sponsored by any society or association? तो इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज जो था पहला नॉन मेडिकल पीरियडिकल था जो किसी के द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं किया गया था. In which of the following was not included in the terms of reference in the project agreement between UNESCO and India for the development of public library services in India in 19 May 1951? The library shall be kept itself abstain from carrying out the policies of UNESCO's public manifesto. ये इसका आंसर है. While Medical Library Association has fostered the excellence of professional practices in enhancing the healthcare education and research, which of following is not the correct? This association trains physician. मेडिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन फिजिशियन नहीं करता, बाकी एक्टिविटीज ये परफॉर्म करता है. Which of the following are true of the professional ethics in librarians in librarianship? तो इसका आंसर है सी, ए, सी और डी. ठीक है, तो ए और सी डी कौन सा? ए सी डी में ए क्या कहता है इसमें? ALA adopted the professional ethics code in 1938. ठीक है. सी क्या कहता है? यूके प्रोफेशनल एथिक कोड वाज अडॉप्टेड इन 1983. ठीक है. और डी क्या कहता है? अमेरिकन एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन साइंसेज ASIS पब्लिश्ड ड्राफ्ट आर्टिकल कोड इन 1990. ठीक है. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स emphasizes the need of public relationship and publicity? तो इसका आंसर है ए, बी और सी. यानी करेक्ट आंसर होगा इसका ये ऑप्शन ए बी सी. यानी ऑब्लिगेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, ऑब्लिगेशन ऑफ सेकंड लॉ, ऑब्लिगेशन ऑफ थर्ड लॉ. पब्लिक और पब्लिक रिलेशनशिप और पब्लिसिटी पे जो कौन कौन से लॉ एम्फसाइज करते हैं? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ. 43. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू कैटेगरीज ऑफ यूजर्स? तो इसका आंसर है बी, बी सी डी. बी सी और डी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द गुड विद द जियोग्राफिकल सोर्सेज? ठीक है. होल्ड द गुड्स विद द जियोग्राफिकल सोर्सेज. तो मरियम वेबस्टर जियोग्राफिकल डिक्शनरी जिसे 1949 में पब्लिश किया था. उसके बाद वॉल्यूम 1 ऑफ गेस्टेड ऑफ इंडिया टाइटल एज अ कंट्री एंड अ पीपल एंड रैंड्स मैकनेली पब्लिश्ड बाय द न्यू इंटरनेशनल एटलस. यानी करेक्ट आंसर है ए बी सी. डी नहीं है. फोर्ड्रस एसेंशियल्स इंडिया एटलस इज ना ट्रेवल गाइड बुक. 45. विच ऑफ फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिका? ठीक है. तो कौन कौन सा ट्रू है? फर्स्ट एडिशन जो है एनसाइक्लोपीडिया अमेरिका का 1903-4 में पब्लिश हुआ था. ठीक है. अगला एडिशन जो है contain the shortest article on a subject specifics. ठीक है. most of the articles are signed by the contributors. ठीक है. A, C और D. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन C है. which of the following are the characteristics of primary resources? अब primary resources का क्या characteristics है? research present a researcher's perspective. researchers के perspective को present करता है. documents events pupils viewpoint of a particular time का प्रेजेंट करता है. वाइडली स्कैटर्ड है, वाइडली स्कैटर्ड होता है. तो इसका आंसर क्या है? बी, ए बी सी इसका करेक्ट आंसर है.
डायरेक्ट मेथड्स फॉर यूजर एजुकेशंस आर ओरिएंटेशन ऑफ कोर्सेज, ठीक है, कंडक्टिंग अ लाइब्रेरी आवर्स टूल्स, ठीक है, रीडर एंड लाइब्रेरियन डायलॉग वाइल द रेंडरिंग द सर्विसेज रेफरेंस सर्विसेज, ठीक है, ऑडियो विजुअल मॉडल्स केप्ट ऑनलाइन, नहीं, ये यूजर एजुकेशन के लिए कोई बेनिफिशियल नहीं होता क्योंकि किसी के पास मोड्स अवेलेबल नहीं होंगे इसको एक्सेस करने के लिए। इंफॉर्मेशनल मीटिंग्स एट द एजुकेशनल और कल्चरल फंक्शंस, तो इसका आंसर है बी। इसमें डी को छोड़ के सभी करेक्ट आंसर्स हैं। एस आर रंगनाथन लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज कैन बी प्रिपरेशन सर्विसेज और असिमुलेशन, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसोर्स शेयरिंग सर, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसोर्स शेयरिंग क्या है? रिडक्शन ऑफ ऑल राउंड कॉस्ट, ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेसी ऑफ रिसोर्स, ठीक है, प्रोविजंस फॉर द ग्रेटर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड एरियाज ऑफ कलेक्शन बिल्डिंग, ठीक है। इसका आंसर है ए बी सी, ए बी डी ई, सी इसका आंसर नहीं है। 50वां क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ फॉलोइंग systems are developed based on the basic principles of the post coordinate indexing system, तो चेन इंडेक्सिंग को छोड़ करके सारे इसका वो एज नोस्ट कार्ड और डीओल डायरेक्टरीज इसके आंसर है, तो इसका आंसर सी है करेक्ट। द कलेक्शन एरिया ऑफ ISBDM इंक्लूड्स पेजिनेशन, इलस्ट्रेशन, साइज, प्राइस से कोई फैक्टर नहीं होता है इसमें, इसका करेक्ट आंसर है बी। द प्रिंसिपल्स फॉर द प्रॉपर एब्स्ट्रैक्टिंग इंक्लूड्स पर्पस, स्कोप और कंक्लूजन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है बी, ए, बी और डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टॉक टॉकिंग, स्टॉक टॉकिंग का एडवांटेज क्या है? लाइब्रेरियन को रिप्लेस करने में हेल्प करता है, एसेंशियल लॉस्ट बुक का, रिवील द लॉस्ट ऑफ बुक, हेल्प द लाइब्रेरी टू असर्टेन द वेदर लाइब्रेरी डिसऑनेस्ट नेग्लेक्ट, ठीक है, तो इसका ए बी सी करेक्ट आंसर है। 54 जॉब डिस्क्रिप्शन इम्प्लाइज द रिकॉर्डिंग ऑफ द फॉलोइंग कंसर्निंग एनालिसिस, तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रिंसिपल ड्यूटीज उनके होते हैं, रिक्विजिट मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट क्लियर होता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क होता है, तो इसका एक और छोड़ करके सभी आंसर सही है, बी सी डी इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट आर द रिक्विजिट मटेरियल्स फॉर नेवॉक चार्जिंग सिस्टम, तो डेट स्लिप, बुक पॉकेट और बुक कार्ड, डेट लेवल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसका आंसर है ए बी, ए सी डी ओनली। एवरी OS हैज डैश विच परमानेंटली रिसाइड्स इन द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, तो कार्नेल और न्यूक्लियस इसके मेन मेमोरी में होता है, इसका आंसर है सी और बी। When the sender and the receivers of email are the different system, in order to send a message we need, हमें क्या चाहिए? पेयर ऑफ MTA चाहिए और 2A चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए और बी, ठीक है। AR ऐप टाइमस्केप्स कोलकाता इज डेवलप्ड बाय, तो इसको डेवलप करने में यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, जादवपुर यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश लाइब्रेरी ने हेल्प किया था, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। विच ऑफ फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसका आंसर है सी। नेशनल डिजिटल हेरिटेज आर्काइव, जिसको बोलते हैं NIDHA, निधा प्रोग्राम, दैट इज अ पार्टनरशिप बिटवीन द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ न्यूजीलैंड एंड लिब्रिस ग्रुप, इसका आंसर है, और सन माइक्रो सिस्टम, तीनों ने मिलकर के इस प्रोजेक्ट पे काम किया था, ये था सी। Which of the following are the challenges in adopting the linked data in the libraries, तो इसका आंसर है ए एंड बी।
विच ऑफ फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द आर सॉफ्टवेयर? आर सॉफ्टवेयर के बारे में ट्रू क्या है? R is uninterrupted language. Users can access through the command line interpreter. ठीक है. And R's capabilities are extended through the you creating you a package. तो इसका आंसर सी है. इसमें डी जो है ऑप्शन नहीं है. ठीक है. तो ए, बी और सी इसका करेक्ट आंसर है. अब आता है क्वेश्चन नंबर 63 पे. A large number of manuscripts of the different languages are found in Rampur Raja Library. तो रामपुर राजा लाइब्रेरी में कौन कौन से मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं? अरेबिक है, संस्कृत है और उर्दू है. ठीक है. बंगाली और पाली का वहां पे नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर द शिकागो सिस्टम ऑफ मैनुअल स्टाइल? तो इसका आंसर बी है. यानी बी, सी और डी इसमें करेक्ट आंसर है. 65 का क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू टू द टेलीफोनिक इंटरव्यू? टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए क्या ट्रू है? मोस्ट सुटेबल फॉर द इंटेंसिव सर्वे नहीं, सुटेबल नहीं है इंटेंसिव सर्वे. फास्टर देन द अदर मोड्स ऑफ इंटरव्यू. ठीक है. रिप्लाईज कैन बी रिकॉर्डेड एंड क्वेश्चंस हैव बीन शॉर्ट एंड सिंपल. ठीक है. तो इसका डी है. मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 और लिस्ट 2. इंफॉर्मेशन सोसाइटीज, नॉलेज सोसाइटीज, इंफॉर्मेशन स्टडीज और इंफॉर्मेशन साइंस है. तो इसका आंसर क्या है आपका? सी है. मैच कर लीजिएगा. ठीक है. 67 जो है, कौन सी लाइब्रेरी मैच करना है. तो कब कौन से फाउंडेड हुआ था? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन 1928 में हुआ था. आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन 1914 में हुआ था. बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन 1925 में था. दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन 1939 में हुआ था. तो इसका आंसर ए है. लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना. प्लेटफॉर्म्स दैट फोकस ऑन द क्लाइंट थ्रू द पर्सनलाइज्ड एक्सेस पॉइंट. तो इसका आंसर क्या है? ई कॉमर्स पोर्टल पहले का आंसर हो जाएगा. फॉर यूज विद इन द कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन. यूज विद इन द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा? कस्टमर पोर्टल, कॉर्पोरेट पोर्टल. तो बी का हो जाएगा कस्टमर पोर्टल थ्रू विच मार्केटिंग कैन बी प्रमोटेड. मार्केटिंग किसके थ्रू प्रमोट किया जाएगा? तो कॉर्पोरेट पोर्टल के थ्रू. और प्रोवाइड द टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन. तो इसका क्या हो जाएगा? डी. तो इसका आंसर है डी. सिक्सटी नाइन का आंसर है निस्केयर. निस्केयर सीएसआई से मैच होगा. डेसीटॉक डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च से रिलेटेड है. नेस्डॉक आईसीएसएसआर से मैच होगा. और सैंडॉक मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से मैच होगा. तो इसका आंसर सी है. यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है 70 का. डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट, लिस्टिंग एब्स्ट्रैक्ट, स्लैंड एब्स्ट्रैक्ट और स्यूडो एब्स्ट्रैक्ट. ये तो लिस्ट 1 में हो गया. लिस्ट बी में एब्स्ट्रैक्ट फॉर द पेपर विच हैज नॉट येट बीन written, general statement of the nature of the scope of the document and list of the document and the orientation of the service of the group of the group's users. तो इसका आंसर है आपका बी. ठीक है. मैच द फॉलोइंग में है पर्ट. पर्ट का आंसर क्या है? इवेंट एक्टिविटी एंड डमी एक्टिविटीज मर्ज इवेंट पर्ट में होगा. बी डी एफ डी. डी एफ डी यानी यूज ऑफ द फिजिकल एंड लॉन्ग एंड लॉजिकल डिस्क्रिप्शन एनालिसिस. ये हो गया. सीपीएम. सीपीएम का हो गया जनरली टू पेयर्स ऑफ द टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट एंड टाइम शेड्यूल एंड क्रैश कॉस्ट शेड्यूल. और लिबियो. लिबियो का बेस्ड ऑन द इवेल्यूशन ऑफ द यूजर्स इंफॉर्मेशन. इसका आंसर डी होगा.
72, 72 का आंसर देखना है आपको। ठीक है, तो 72 का क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, तो 72 क्या, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल जो है अप्लाइज टू द सेट ऑफ रूल्स विच ईच इनकमिंग एंड आउटगोइंग पैकेट। ठीक है, बी का जो है स्टैक पॉकेट इंस्पेक्शन फायरवॉल, इसका आंसर हो जाएगा tighten up the rules for the TCP traffic and creating directory outline connections, इसका हो जाएगा। एप्लीकेशन लेवल गेटवे का जो हो जाएगा also called application proxy tends to be more pocket filters। सर्किट लेवल गेटवे का हो जाएगा used in a situation in which the system administrators trust the internal users, तो इसका आंसर है बी। 73 का है बी का सेकंड, टाइपो थ्री, इसका जो हो जाएगा सेकंड यानी पीएचपी, टाइपो थ्री का पीएचपी हो जाएगा। मंगोलिया का जावा हो जाएगा और अम्बेरको का सी प्लस हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा और रेडियंट का रूबी हो जाएगा, तो इसका आंसर है बी। मैच द फॉलोइंग लिस्ट विद द लिस्ट सेकंड। ठीक है, साइड स्कोर यानी साइड स्कोर का क्या होगा, फोर्थ पे क्या है इसमें, नंबर ऑफ साइटेशंस दैट मैन्युस्क्रिप्ट्स रिसीव्ड ओवर 3 years, साइड स्कोर का नंबर ऑफ मैन्युस्क्रिप्शंस रिसीव्ड ओवर ईयर। जेएसआर का क्या हो जाएगा, जेएसआर का हो जाएगा वेट वैल्यू बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट फील्ड एंड द रेपुटेशन ऑफ द जर्नल, तो एसजीआर का फर्स्ट हो जाएगा बी का। इगन फैक्टर का आंसर हो जाएगा calculates the number of times articles has been cited over the 5 years। अपलम एक्स मैट्रिक्स का हो जाएगा provides insights into the way the people interact and individual pieces of the research paper out, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग 75। ठीक है, तो पहला नेशनल सेंटर फॉर साइंस इंफॉर्मेशन एनसीएसआई, ये कहाँ पे, एनसीएसआई ए का 4, ए का 4 यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, इसका 4 हो गया। नेशनल साइंस सोशल साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर, नेशनल सोशल साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर का क्या है, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा, इसका 3 हो गया। नेशनल ह्यूमैनिटीज इंफॉर्मेशन सेंटर सी, सी का सेकंड हो गया कहाँ, एसएनडीटी यूनिवर्सिटी बॉम्बे। एंड इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर्स का क्या हो गया, आईएलए हो गया, यानी इसका यूनिवर्सिटी गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, यानी 1 हो गया, तो इसका आंसर डी है। अरेंज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर एप्लीकेशन, तो पहले क्या आएगा रिवर्स ऑर्डर में, पहले आएगा विजडम, फिर नॉलेज, फिर इंफॉर्मेशन, फिर डाटा, तो इसका आंसर ए हो गया। 77 अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन द ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम। ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम में क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या है,
पहले आएगा सी, फिर ए, फिर डी, फिर बी। तो देख लेते हैं सी क्या है। बुक कार्ड कपल्ड विद द रीडर्स पॉकेट इज फिल्ड इन द चार्जिंग ट्रे बिहाइंड द रिस्पेक्टिव ड्यू डेट कार्ड कॉल नंबर। उसके बाद ए, ड्यू डेट इज द स्टैम्प्ड ऑन द ड्यू डेट स्लिप, ठीक है। उसके बाद डी, काउंटर असिस्टेंट टेक द बुक कार्ड आउट ऑफ द पॉकेट एंड स्लिप्स इनटू द बोरोवर्स पॉकेट। और उसके बाद फिर आएगा द कार्ड नंबर एंड द बोरोवर नंबर आर टू बी रिकॉर्डेड इन द डेली सर्कुलेशन वर्क। तो इसका आंसर है डी। द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ रिलीज। तो सीक्वेंस में अरेंज करना है। सबसे पहले कौन रिलीज होता था? सबसे पहले आपका आया था साइंस सेंटर पहले नंबर पे, फिर उसके बाद JISC दूसरे पे आया था, फिर तीसरे पे आपका पोलॉस आया था, और चौथे पे इंट्यूड आया था। तो इसका आंसर हो गया आपका ए। माफ करिएगा, गलती हो गया। पहले आया था JISC, फिर उसके बाद साइंस सेंट्रल, फिर प्लॉस, फिर इंट्यूड। उसके बाद 79 पे देखते हैं। As are in the following functional phases of SDI services in the logical sequence। तो लॉजिकल सीक्वेंस में SDI सर्विसेज को अरेंज करना, तो पहले सिलेक्शन आएगा, फिर नोटिफिकेशन आएगा, फिर फीडबैक आएगा, फिर मॉडिफिकेशन आएगा। कोई सर्विस को सिलेक्ट किया जाएगा, फिर उसको नोटिफाई किया जाएगा, फिर फीडबैक कलेक्ट किया जाएगा, और उसमें जो चेंजेस आएंगे उसको मॉडिफाई किया जाएगा। इसका आंसर ए है। 80, arrange the steps involved in the preparation of index in the logical sequence। तो इसका पहला आएगा वर्बल रिप्रेजेंटेशन पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर डिस्प्ले ऑफ कंपोनेंट्स आ जाएगा, फिर तीसरे नंबर पे अप्रोच टर्म आ जाएगा, चौथे पे क्रॉस रेफरेंस आ जाएगा, और पांचवें पे अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट्स आ जाएगा। तो ये है इसका आंसर। 81, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ 5 स्टेजेस ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। डिजास्टर मैनेजमेंट में साइकिल में क्या होगा? पहले प्रिवेंशन होगा, फिर उसके बाद मिटिगेशन होता है, फिर उसके बाद प्रिपेयर्डनेस होता है, उसके बाद फिर रिस्पॉन्स होता है, फिर उसके बाद रिकवरी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी है। 82, अरेंज द फॉलोइंग एकेडमिक सोशल नेटवर्क रिगार्डिंग देयर द फर्स्ट रिलीज। तो सबसे पहले फर्स्ट रिलीज कौन हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था जोटेरो, फिर उसके बाद रिसर्च गेट, पहले जोटेरो फिर रिसर्च गेट, फिर ऑर्सिड, और फिर आया था पब्लियन। इसका आंसर डी है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डाटा माइनिंग प्रोसेस इन द लॉजिकल सीक्वेंस। तो लॉजिकल सीक्वेंस में इसको अरेंज करना डेटा माइनिंग को। ठीक है, तो पहला आएगा बी, प्रिपेयर द डाटा पैटर्न। पहले डाटा पैटर्न को प्रिपेयर करेंगे, फिर सेलेक्ट द सुटेबल डाटाबेस फ्रॉम द डाटा वेयर हाउस। दूसरे नंबर पे आएगा, पहले पे ये बी, दूसरे पे डी, तीसरे पे सेलेक्ट द सुटेबल एल्गोरिथम, और फिर द प्रिपेयर द डाटा पैटर्न। तो आंसर क्या है इसका? बी, डी, ए, सी। क्वेश्चन नंबर 84, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्लानिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन द लॉजिकल ऑर्डर। तो लॉजिकल ऑर्डर में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को अरेंज करना। तो पहले डी आएगा, किसी भी रिसर्च के लिए प्रॉब्लम को सिलेक्ट करेंगे, फिर सिलेक्शन ऑफ सेटिंग, कैसे उसका सेटिंग करना दूसरे नंबर पे आएगा, फिर पायलट स्टडी कन्वे करेंगे, उसका स्टडी करेंगे, फिर रिसर्च को डिज़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद में उसका एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे। तो इसका आंसर है सी। अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज
दैट वाज द सेटअप फॉर द लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन द लॉजिकल ऑर्डर। तो पहले करेंगे, तो सबसे पहले कौन सी कमेटी बनी थी लाइब्रेरी के ऊपर? रिव्यू कमेटी ऑन द लाइब्रेरी साइंस बनी थी पहले नंबर पे। फिर उसके बाद बनी थी एजुकेशन कमेटी दूसरे नंबर पे। उसके बाद बना थी तीसरे नंबर पे मेहरोत्रा कमेटी। और चौथे नंबर पे कमेटी बनी थी कमेटी ऑन द नेशनल नेटवर्क सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरीज। तो इसका आंसर है बी। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए हुए, उनमें असर्टेशन और लेवलेशन फॉर द रीजंस करना है। असर्टेशन का क्या है? अचीविंग एंड preserving the digital information resources are the complex resource intensive process. This applies to the both born digital and digitized information। तो इसमें जो है आपका आंसर बोथ करेक्ट है। दोनों करेक्ट तो हैं लेकिन कोई एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। गिवन below the two statements, statement 1, a website is a collection of web pages, images, videos and other digital assets hosted on a particular domain। ये ठीक है। All publicly accessible websites are collectively considered the world wide web। ठीक है, both are the correct है, दोनों ही इसमें सही हैं। 88 में है delegation of authorities involve the establishment of authority relationship that provide both horizontal and vertical coordination between the working units in an institution। ठीक है, और रीजन क्या है? मेयर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डज नॉट एब्सॉर्ब द डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द consequences of the such delegation and the risk involved in the decision making should be a major criteria for the delegation। तो इसका आंसर है बोथ आर द करेक्ट बट वन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। 89 का है इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंस सोर्सेज आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड अपडेटेड देन द प्रिंटेड सोर्सेज। ठीक है, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज आर द रिक्वायर्स एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, बोथ है, बोथ करेक्ट है इसका आंसर 39 89 का। 19th का मॉडर्न लाइब्रेरी हैज टू कैटर द सोसाइटल इंफॉर्मेशन नीड्स। ठीक है, एंड लाइब्रेरी इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, बोथ आर द करेक्ट है।